अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलेट में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है और एक बार फिर अपर हैंड हासिल है टीम बांग्लादेश को, बिकॉज पाकिस्तानी टीम 278 रन के हदफ के ताक़ुब में अभी तक 71 रन से ट्रेल कर रही है और पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि एक और नाकिस परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तो गलत नहीं होगी, और जितनी तारीफ की जाए बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की वो कम है, बिकॉज स्ट्रगल कर रहे थे वो भी। या 6 खिलाड़ी उनके अप्रॉक्सीमेटली 130 और रन पे आउट हो गए थे और फिर लिटन दास केम ऑन टू द क्रीज एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली। एक बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन उन्होंने स्कोर किया और मेक श्योर किया कि उनकी टीम 278 रन बनाने में कामयाब हो। ये स्कोर इस पिच पर इन कंडीशंस में ऐसा था कि पाकिस्तान टीम ने शदीद प्रेशर महसूस किया और फिर पाकिस्तान के लिए इवन दो कल 6 ओवर्स खेलने में कामयाब हुए ओपनर्स, लेकिन आज सुबह जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस लौटे और उसके बाद पाकिस्तान की एक के बाद एक विकेट्स गिरती रही। बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने 50 रन स्कोर किए, वो भी 68 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। वो मौका था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम क्रीज पर रहते और फिर अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए एटलीस्ट एंकर्स रोल ज़रूर प्ले करते और पार्टनरशिप्स लगाते, बट ये हो ना सका। बाबर आजम के आउट होने के बाद सलमान लियागा और मोहम्मद रिजवान भी ज़्यादा मज़ामत फराम कर नहीं पाए। सलमान लियागा 21 रन बना के वापस पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान एक बड़ी स्ट्रेट डिलीवरी फ्लिपर थी, उसको मिस कर गए और LBW के वापस पवेलियन लौटे। साजिद खान और खुरम शहजाद ने कोशिश भरपूर की, एक ने 13 और एक ने 10 रन बनाए कि कुछ ये लीड कम कर दें, बट वो भी अब पवेलियन वापस लौट चुके हैं। इनफैक्ट साजिद खान क्रीज पर मौजूद हैं अब्बास के साथ, बट पाकिस्तान टीम अभी भी 71 रन से ट्रेल कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर एक बड़ी लीड के साथ सेकंड इनिंग्स का आगाज़ करेगी और पाकिस्तान पर मजीद प्रेशर डालेगी। एक बात तो यकीनी है कि इस टेस्ट मैच का भी रिजल्ट ज़रूर आएगा, बिकॉज दूसरे दिन का आखिरी सेशन चल रहा है और उसके बाद 3 दिन बाकी हैं। अनटिल अनलेस बारिश होती है इस मैच का भी रिजल्ट आएगा। राइट, एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मेरे ख्याल से बैटिंग परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बॉलिंग परफॉर्मेंस को कल भी हमने डिस्कस किया और जो लिटन दास ने किया उसको भी कल डिस्कस किया आप लोगों ने। वंस अगेन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग एफर्ट फ्रॉम टीम पाकिस्तान। कोई भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नज़र नहीं आया इस बैटिंग लाइनअप में। जाहिर सी बात है, जब फाउंडेशन बनती है तो आप शुरू से कोशिश करते हैं रन बने। जैसे पिछले टेस्ट में ज़्यादा मुश्किल आती है कि 400 प्लस रन को आप डिफेंड करने जा रहे थे या चेज करने जा रहे थे या पहली इनिंग अच्छी करने जा रहे थे, वो ज़्यादा मुश्किल थी। आज कंडीशन थोड़ी थी ऑकवर्ड कह सकते हैं। शुरू में आते ही कल अच्छा खेले, 20-21 रन थे, कोई आउट नहीं था। आज आते ही 2 विकेट दोनों ही ओपनर्स आउट हो गए। फिर शान मसूद, ये 3 जो है नंबर है ना 1, 2, 3, ये हमें बहुत प्रॉब्लम कर रही है काफी टाइम से। अगर मैं 15 मैचेस ले लेता हूँ, शान मसूद की कैप्टनसी के, इमाम उल हक हैं, अब्दुल्ला फजल है और शान मसूद खुद है, इससे पहले साइम अयूब थे, अब्दुल्ला शफीक थे और बहुत सारे ओपनर्स ट्राई किए गए और मोहम्मद हुरैरा भी खेले इसमें। एक आध मैच में बाबर आजम भी कप्तानी कर चुके हैं और सक्सेस कितनी रेट मिली आपको? 10 से 11 मैचेस हम हार गए और ऊपर से आउट होते हैं तो नीचे हम लोग उसका सबब बनती है। और अभी भी ये देखें कि बाबर आजम अच्छा खेले तो हम यहाँ तक पहुंच सके। बाबर आजम के 70 रन और 30 से पहले 4-5 ओवर जो स्पिनर से कराए इन्होंने बांग्लादेश ने, क्योंकि उन्होंने सोचा ओवर रेट भी सही कर ले। वहाँ 31 रन बने साजिद ने और खुरम शहजाद ने बनाया। देखें ये बहुत क्रिटिकल रन होते हैं, जहाँ 94 बाकी थे वहां पे रह गए, बाकी 70 कुछ रन रह गए थे। तो लेकिन बैटिंग एक दफा फिर पूरी बैटिंग ऑर्डर हमारी पहली दफा नहीं, हम बहुत सारे मैचेस, हम ही लोग बैठे हुए काफी मैचेस में हमने बात की, सऊद शकील की बात की, मोहम्मद रिजवान की बात की। अब उस लिस्ट में सलमान अली आगा भी आ चुके हैं बिल्कुल, और उस लिस्ट में बाबर आजम थे, वो ड्रॉप हुए, कामरान गुलाम आए, खेले, उन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। तो बहुत सारे नाम मैं भी लेते रहूंगा, आप भी लेते रहेंगे। लेकिन आज हमारे कप्तान को, टीम को हमारी कल की बॉलिंग याद आई हो कि 116 पे हमने आउट कर दी थी, उसके बाद 160 रन्स जो हुए वो मैच को डिसाइड कर रहा है। अगर लीड वो अच्छी ले जाते हैं और 240 रन और प्लस कर देते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को इस मैच को बचाना।
एब्सोल्युटली। साजिद खान मीनवाइल इज ऑन द क्रीज एट द मोमेंट और अभी एक ज़बरदस्त छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। 3 छक्के। बिल्कुल, और अब 24 गेंदों पर 32 रन साजिद खान ने बना लिए हैं। एंड ही इज़ मेकिंग श्योर कि इस लीड को जितना कम से कम किया जा सके तो पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी होगी। अब 51 रन की, इनफैक्ट 52 रन की लीड रह गई है। बट सिकू भाई, अगर आपको बैट्समैन से कंसिस्टेंसी चाहिए तो उनको फिर कंसिस्टेंटली उनकी जगह पर मौका भी दिया जाना चाहिए। जैसे ओपनर्स का जो ये मसला है, पिछले 2-3 सालों में मुतादिद ओपनर्स, कुछ नाम राशिद लतीफ़ साहब ने हमारे साथ डिस्कस किए, अगर अब ये 2 ओपनर्स हैं तो इनको फिर तसलसल के साथ मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये मसला नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का, वो आपका जो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है वो भी फॉल्टर कर रहा है। सो नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग फॉर दिस बैटिंग लाइनअप। बिल्कुल, हम अगर 48 ओवर्स में हमारे सारे टॉप बैट्समैन आउट हुए। जी। 48 ओवर्स में रिजवान जब आउट हुआ है तो 48 ओवर था, तो इट्स एम्बैरेसिंग। मैं समझता हूँ कि किसी भी क्रिकेट टीम के लिए जिसके बाद इतने बड़े बड़े प्लेयर हों और उनकी टीम पूरी की पूरी टीम 48 ओवर्स में आउट हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा वायरस है जिसका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, नंबर 1, हमने प्लेयर बनाने की कोशिश नहीं की। वही 2 प्लेयर सारी ज़िंदगी खेलते रहे। बाबर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हमने इनसिक्योर कहा तो मुकदमे की बात कर दी उन्होंने कि जब मुकदमा कर दूंगा मैं कुछ साबित करें कि मैं इनसिक्योर हूँ। भाई, आप इनसिक्योर थे जब भी आपने जो है लोगों को खेलने नहीं दिया, और आपने उसी वजह से अब हमारी टीम की हालत हो कि हमारे प्लेयर ही नहीं है। अब जाके 2 नए प्लेयर आए, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। ठीक है, उन्होंने इस इनिंग में वो फेल हुए, मगर वो आए नए, उन्होंने कुछ साबित किया, कुछ नज़र आया कि उनमें कोई फर्क है। आपकी जो सारी टीम 48 के अंदर, मुझे तो यहाँ पे बांग्लादेश की कप्तानी पे मुझे हैरत हो रही है। तो इतनी मकसद है कि ठीक है, अगर आपके ओवर्स कम हो गए अगली इनिंग में कवर कर लेना। पूरे मैच के काउंट होता है, पूरा मैच काउंट होता है। अब रन पे रन दिए जा रहे हैं। उसने 1 ओवर में 3 छक्के मारे, फिर 1 छक्का मार दिया, वो रन्स पे रन्स किया जा रहा है। उसने चौका भी लगा दिया, 34 रन कर दिए अब तक। और वो कंपटीशन आ जाएगा कि मैं अच्छा कि खुदा भला करे आपका शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ऊपर जाते हैं ना, वो थोड़ा सा इतना अच्छा वो खेल गया। मेरा एक आइडिया था, मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट के आप ये सारे लड़के T20 की क्रिकेट खेलें। इसलिए कि जिस तरह की T20 की क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, रन्स बन रहे हैं। हमारे वाले जब अच्छा खेलने लगते हैं तो उनसे रन्स ही नहीं हो रहे। तो बेहतर है कि ये हट के जिस तरह के चलाए जा रहा है और रन्स बन रहे हैं, तो व्हाई नॉट। थ्रू आउट द ईयर जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, उसी के होके रह गए हैं। क्योंकि जहां ये एक्सपेक्टेशन होती है अहमद कि विकेट पर टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, अगर कंडीशंस थोड़ी सी ट्रिकी है, कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी कंडीशंस नहीं है अहमद। ऐसा नहीं है कि बॉल नाच रही है और बंदा नाच रहा है उधर, ऐसा नहीं है। हाँ, मुश्किल कंडीशन ज़रूर है, अच्छी बॉलिंग होती है, क्वालिटी बॉलिंग होती है, तो टेस्ट ज़रूर होता है। इस दौरान अहमद पाकिस्तानी टीम ऑल आउट भी हो गई है। साजिद खान वाज गोइंग ग्रेट गन्स, ही वाज टेकिंग हिज चांसेस एंड राइटली सो। साजिद खान ने मेक श्योर किया कि 71 रन की जो लीड थी अब वो सिर्फ 46 रन की रह जाए। स्टिल अ लॉट ऑफ रन्स एज फार एज द लीड इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर भी अगर बांग्लादेशी टीम 210, 220, 230 रन बना लेती है तो 260, 270, 280 का जो टारगेट होगा वो आखिरी इनिंग्स में इतना आसान होगा नहीं। बट अहमद, मसले मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में, और हम पिछले 2.5-3 सालों में इनको सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी खो बैठे हैं। बिकॉज ना प्लेयर सेटल हो पा रहे हैं, ना उनका माइंड सेट हो पा रहा है, कुछ भी सही नहीं नजर आ रहा है इस बैटिंग लाइनअप में। जी, अगर आप दोनों दिन के पिचेस देखेंगे और दोनों मैच के अंदर मुश्किल कंडीशन में खेला है बांग्लादेश, और मुश्किल कंडीशन में खेल के उन्होंने पाकिस्तान से पहले ही जो बारी अच्छी ली है दोनों मैचेस के अंदर। अगर आज आप देखेंगे ना पिच का कलर तो टोटली चेंज है। ठीक, पहले दिन अच्छा खासा ग्रीनरी नजर आ रही थी, ग्रीनिश पिच था, लेकिन आज वो ब्राउन हो गया। सुबह सुबह जब रोल होता है ना तो आपको डिफरेंस। और आप देखिए कि एज सच कोई लेटरल मूवमेंट जो है आज, हाँ 1-2 बॉल कुछ बॉल हुए जिसको एक्स्ट्रा बाउंस जरूर मिला है, स्पंजी बाउंस जरूर मिला है, लेकिन एज सच कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी। और इस पिच के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स का जिस तरह का शॉट्स मार के आउट होना, ये हैरान कुन है। टेम्परामेंट की बहुत कमी नजर आई है। आप चाहे वो आपके ओपनर्स को देखें, आप शान मसूद को देखें, हाफ ट्रैकर उन्हें मिला है, वो उसे चाहते कहीं भी मार सकते थे, बट व्हाट ही चोज, एक्स्ट्रा कवर का जो एक फील्डर लगा हुआ था उन्होंने उसके हाथ में उसको पकड़ा दिया। फिर जैसे ही टेम्परामेंट शो करना था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हम कहते हैं सऊद शकील आपका टेस्ट क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। इस पिच के ऊपर जहां कोई इस तरह का ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ नहीं, वो पहले मैच के अंदर भी स्वीप मारते हुए आउट हो गए हैं, वो इस मैच के अंदर भी स्वीप मारते हुए आउट हुए। हालांकि उनको चाहिए ये कि प्रेशर को अब्सॉर्ब करें, मैच को लंबा लेके जाएं,
टेक्निकल खेल के दिखाएं और वहां से टीम को निकालें। लेकिन जिस तरह का शॉट उन्होंने मारा, फिर सलमान अली आगा तब तक ही हमें टेस्ट क्रिकेट में अच्छे लगते हैं जब उनके साथ टेल खेल रही होती है और उनको कोई कहे कुछ बात ना करे, लेकिन जैसी उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अच्छा यार आगा अब आपने जो है ना यहाँ पे सेंचुरी करनी है, तो सेंचुरी कोई 33 बॉलों पे तो नहीं ना होगी। सेंचुरी के लिए यू गॉट टू डिग इन, सेशन बाय सेशन खेलना होता है। लेकिन इनके बल्ले ही नहीं रुकते, इनकी एक ही कोशिश होती है कि कहीं जल्दी जल्दी हम स्कोर कर ले किसी तरीके से। आज भी देखें कि 45 वाला फील्डर लगा हुआ स्पिनर को, लेकिन फिर भी वो छोटी स्वीप मारने जा रहे हैं टेस्ट में। अगर ये हरकत हमने की होती तो मैं आपको यकीन से बोल रहा हूं कि एक से दूसरी दफा मैच नहीं मिलने थे। लेकिन ये अजीबोगरीब एक और स्वीप मारते हुए वो भी आज चलते बने, तो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा ही नहीं किया है। आप देखिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और इनफैक्ट हसन अली देखें, जब वो आराम से खेल रहे थे तो उनको भी कोई मसला नहीं हो रहा था। फिर साजिद खान भी जब रोक के खेल रहे हैं कुछ नहीं होता, लेकिन फिर आपके मेन प्लेयर्स जो है इस तरह के पिच के ऊपर इस तरह की शॉटें मार के आउट होते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप पे तनकीद होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ऑपोजिशन से पीछे रहेंगे, बिकॉज ये आपकी अपनी गलतियां हैं जिस तरह आप टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं। सो हाँ जी, साजिद खान ने एक अच्छा हैंड जरूर खेला है, लीड को बकदरे कम किया है, लेकिन अभी भी 46 रन की जो लीड है, ये लीड ये चौथी इनिंग में आपको तंग करेगी। आप पिछला मैच अगर देखेंगे तो वहां पे दूसरे दिन इतना टर्न थोड़ा बहुत नहीं हुआ जितना इस पिच पे ऑलरेडी होने लग गया है। तो अगर पिछले मैच की चौथी इनिंग में जो पिच आपको नहीं संभाला गया और आप ढेर हो गए, तो फिर तैयार रहिए कि इस मैच की चौथी इनिंग के अंदर दोबारा आपने टॉस जीत के जो बारी लेने का फैसला किया पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, और इसको दोबारा जो है ना चौथे इनिंग के अंदर आपको ये मैच बचाना पड़ेगा, बल्कि जीतना पड़ेगा, जो कि पिछले मैच से ज्यादा मुश्किल होगा आपके। अपडेट कर रहे हैं आपको, ताज़रीन अपडेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की। सिलेट में ये मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में पहले खेलते हुए 278 रन बनाए, कर्टसी ऑफ ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम लिटन दास, जिन्होंने 126 रन की इनिंग्स खेली। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी टीम 232 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। इस तरह बांग्लादेश के पास 46 रन की लीड होगी और वो अपनी दूसरी इनिंग्स में जो भी रन करेंगे वो इस लीड के साथ पाकिस्तान को चेस करने होंगे। तो एक बार फिर पाकिस्तानी टीम इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में बैकफुट पर नज़र आ रही है और पाकिस्तान को यहाँ से मैच बचाने के लिए या जीतने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दरकार होंगी और इन परफॉर्मेंसेस के लिए जाहिर सी बात है अपनी बैटिंग लाइनअप की तरफ देखेंगे। पाकिस्तानी टीम ने इस टेस्ट मैच के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 तब्दीलियाँ की थी। जो बैटिंग लाइनअप में तब्दीलियाँ की थी वो तभी हमें उनका असर नज़र आना बाकी है, लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप में तब्दीलियाँ की थी उनका असर हमें नज़र आया, बिकॉज खुर्रम शहजाद ने 4 विकेट्स हासिल की। यस लेट फॉर नुमान अली, लेकिन वो सिर्फ एक ही विकेट लेने में कामयाब हुए। दूसरी जाने मोहम्मद अब्बास ने भरपूर सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड किया। बट एक टेम्परामेंट की कमी नज़र आती है। टेस्ट मैच के लिए टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा इनवैल्यूबल होता है कि आपको क्रीज पर रुकना पड़े लिए। दूसरी तरफ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ इस टीम में नज़र नहीं आ रहा। फिर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो वही कंसिस्टेंसी आपको चांसेस में भी नज़र आनी चाहिए कि अगर आप किसी नए बल्लेबाज को खिलाते हैं तो फिर आप उसको इनफ चांसेस दें। ख़ासतौर पर जो हम नए प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इनसे हमें एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है और इनको फिर चांसेस भी देने हैं। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये, खासतौर पर पाकिस्तान के सर्किट में, बिकॉज काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हमने 2.5-3 साल में। दानिश, परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है अहमद शहजाद ने कि आपके पास ना टेम्परामेंट है ना आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने शोल्डर पर लेकर खेलने वाले प्लेयर नजर आ रहे हैं। लेकिन आज एक चीज जो शिद्दत के साथ मैंने मैच के दूसरे दिन खाने के वक्फे के बाद महसूस की, जब सलमान अली आगा और बाबर आजम एक अच्छी शराकत बनाने के लिए जा रहे थे, तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो जो थे उन्होंने एक क्विक मूव की और वो लेकर आए नाहिद राना को इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। बाकायदा तौर पर उनको जो है टास्क यही था कि बाबर आजम को आपने लीथल किस्म की बॉलिंग करनी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आई, बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेश के खिलाड़ियों की, अपने बॉलर को किस तरह वो बैकअप कर रहे थे। उनके कप्तान नजमुल हसन शंटो फील्ड में नजर आ रहे थे और आप के कप्तान फील्ड में तो मेरा ख्याल है घर से वो अपने होटल से लेकर आते हैं 3 ओवर इसको कराने, 4 ओवर इसको कराने, और अगर पार्टनरशिप लगी हुई भी है तो वो कोई एनर्जी आपको दिखाई दे नहीं रही। और कप्तान बाकियों को क्या कहेंगे जब कप्तान खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जब फ्रंट से लीड नहीं कर रहे, तो वो क्या कहेंगे। और फिर आप अगर अपने बैटिंग कोच की बात करते हैं असद शफीक, उनका आप करियर उठा के देख लें, 70 टेस्ट मैच वो खेले हुए हैं और जब भी टीम को जरूरत पड़ी वो इसी तरह गए हैं।
3 टेस्ट इनिंग में सलमान अली आगा दूसरी मर्तबा कैजुअल अप्रोच के साथ आउट हुए हैं। बिल्कुल वजह फरमाया अहमद शहजाद ने, जिनके ऊपर आपको तकिया था वो दूसरी मर्तबा जो है वो स्वीप खेलते हुए पवेलियन लौट गए। तो जब इस तरह के हालात होंगे, पाकिस्तान का ये 16वां टेस्ट मैच है आखिरी 30 महीने के अंदर, 5 कोच तब्दील हो चुके हैं, 7वीं ओपनिंग जोड़ी इस मैच में आपने आजमाई है। सरफराज अहमद आए जरूर हैं, लेकिन वो सरफराज अहमद कैसे डिक्टेट करेंगे? वो कोई ब्लंट डिसीजन लेते हुए ऐसा लग रहा है डर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों के होते हुए उनको दूध में से मक्खी की तरह इस टीम के साथ निकाला गया। कप्तान शान मसूद इस टीम पर अब बोझ बनते जा रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि खिलाड़ियों को ना कोई बताने वाला है, ना खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी पर कोई सरजनिश करने वाला है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी दानिश, तो फिर आपको इस तरह की क्रिकेट ही देखने को मिलेगी। आपके सामने साजिद नजर आए, जिनको आपने पहले टेस्ट मैच के लिए कंसीडर नहीं किया। चंद साल पहले वो यहाँ पर आए थे, सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का उन्होंने अवार्ड हासिल किया था, लड़ते हुए वो आपको दिखाई दिए। आपने 116 पे 6 आउट करके उनकी पार्टनरशिप लगा दी, क्योंकि आपके पास बॉलर ही नहीं है। नाहिद राणा ने आपको पेस से डराकर आउट किया। ऐसा लग रहा है कि हम सिलहट में नहीं खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेल रहे हैं। तो ये हमारी कोताहियां हैं जो कि हमारे गले का हार बन गई है। राशिद भाई, हम बैटिंग मसाइल पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग पर भी बात करनी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि खुर्रम शहजाद 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट में पढ़ रहा था राशिद भाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिससे आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है और टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है। कोई किसी ने लिखा था कि शाहिन अफरीदी को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो 130 और मिड 130s में बॉलिंग कर रहा है, उनको बाहर करके आपने उससे भी स्लो बॉलर टीम में शामिल कर लिया, तो फ़ायदा क्या? तो जनाब फ़ायदा ये है कि इवन दो उसकी पेस स्लो है, खुर्रम शहजाद ने अच्छी लेंथ्स को हिट किया, उनकी बॉलिंग में वो वेरिएशन नज़र आई जो इफेक्टिव हुई। कहाँ बॉल बाउंसर करना है, कहाँ किस जगह बैट्समैन को ट्रैप करना है, ये सारी चीज़ें, पेस हो या ना हो, ये सारी चीज़ें लड़का सीखता है या टैलेंट सीखता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां फ्लैट पिचेस पर उनको वेरिएशंस का मुजाहरा करना पड़ता है और फंसाना पड़ता है। तो ये चीज़ खुर्रम शहजाद की बॉलिंग में नजर आई, और इसीलिए डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। राशिद भाई, खुर्रम शहजाद ने 2.5-3 साल में 7वां टेस्ट मैच है, वो अपने आप को पहले फिट तो कर ले, फिर बात करेंगे। ठीक है, मतलब हम उनको जो डोमेस्टिक में देखते आ रहे हैं, उसके बाद जो उनको नहीं खिलाएंगे फिटनेस पे। दिसंबर 2023 डेब्यू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से अब तक 7वां टेस्ट मैच है। हम कौन होते हैं हम बात करने वाले? वो फिट ही नहीं है। नहीं, तो उसको इसलिए नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि वो फिट नहीं है, या फिर टीम में जगह नहीं बन रही थी? जाहिर सी बात है ना, नहीं, क्योंकि वो डोमेस्टिक तो खेल रहा था राशिद भाई। अगर फिट नहीं था तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलता। कहाँ पे खेला? पिछला सीजन खेला ना। कितने आउट कर दिए, कितने ओवर्स किए? विकेट टेकर्स में नहीं था, टॉप 5 में नहीं था, टॉप 10 में तो था। सर नहीं खेलते, अनफिट है सारे। अली रजा अनफिट है, ये अनफिट है, सारे तो अनफिट है। आपके सबके बॉलिंग एक्शन ही ठीक नहीं है किसी के भी। अब अब्बास के ठीक है, बेहतर है, वो पेस कम है, वो किए जा रहे। तो अदरवाइज हमारे पास टेस्ट बॉलर है कौन? हसन अली एक था, वो लॉस कर गया, अपनी मूवमेंट तो लॉस कर दिया ना। हमने नए प्लेयर ट्राई किए ही नहीं है। और देखिए, आपने इन्हीं बॉलर ने 116 पे 6 आउट किए थे। तो कैप्टनसी आ जाती है ना, आपकी कैप्टनसी आ जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कल भी बात की थी अहमद ने, 30 ओवर करवा के दे दिए आपने साजिद से। 30 ओवर करवा दिया आपने साजिद से लंच और टी के बाद। आप देखें ना वो कैसे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो थे, आपने यूटिलाइज कैसे किया उसको। आप 8 ओवर माइनस से आप ओवर रेट के ऊपर अपनी टीम को तबाह कर दिया आपने, 30 ओवर करवा के या 32 ओवर करवा के। तो कैप्टनसी बहुत मैटर करती है। अगर हमसे नहीं हो पा रहे, तीन बॉलर से नहीं हो पा रहे, हमारे पास शेन वॉर्न नहीं है, हमारे पास ब्रेटली नहीं है, मैकग्रा नहीं है, जो 4 बॉलर किए करते थे। चलो ट्राई करो, एक ऑलराउंडर बना लो। हमने फहीम अशरफ को खिलाया है ना 2 साल पहले टेस्ट मैचेस, हमने आमिर जमाल को टेस्ट मैचेस खिलाए हैं ना। तो आमिर जमाल ने बॉलिंग नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में, 18 आउट किए थे उसने। तो अगर आपसे नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, तो मेरा काम तो टीवी पे बात करना है। इनका काम है कप्तान को रिसोर्सेज मुहैया करना, और कप्तान का काम है उसको यूटिलाइज करना। ना वो उनके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, ना वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। तो ये जो गेम है ना पाकिस्तान का, ये प्लेइंग टाइम से हटकर बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। फिटनेस का लेवल बहुत, आपका कप्तानी का इश्यूज आ रहा है। अब सेकंड इनिंग की बारी आ रही है, थर्ड इनिंग में हमारी बैटिंग आती है, फोर्थ इनिंग में, सेकंड इनिंग ही ले लेना हमारी जी। हमें 60 ओवर से ज्यादा सिर्फ 2 दफा खेले हैं,
ठीक है, 8 दफा 2023 के बाद 15 टेस्ट में यहाँ तक हम 8 दफा राइट 200 से कम पे आउट हो तो बहुत इश्यूज हैं हमारे पास। इश्यूज बेबहा हैं, अब सॉल्यूशंस हमें कम नज़र आ रहे हैं, बट ये सॉल्यूशंस आएंगे। दूसरी जानिब उधर सिलेट में दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हो गया है। अब देखना ही होगा कि बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स में कितना टारगेट देने में कामयाब होती है और क्या पाकिस्तानी बॉलर्स कोई मिरेकल दिखा पाएंगे।